बांग्लादेश से आज जो तस्वीरें आ रही हैं, वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये तस्वीरें पूरे दक्षिण एशिया के ज़मीर पर सवाल खड़े कर रही हैं। ढाका की सड़कों पर आग है, गुस्सा है और भीड़ है। एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, शरीफ उस्मान हादी। एक युवा नेता, एक आंदोलनकारी चेहरा, जिसे पहले गोली मारी गई, फिर इलाज के दौरान मौत हो गई। और जैसे ही उस मौत की खबर फैली, बांग्लादेश सुलग उठा। सरकार से सवाल पूछे गए, किसने मारा, क्यों मारा? लेकिन जवाब आने से पहले ही भीड़ का इंसाफ शुरू हो गया। इसी उग्र माहौल में एक और नाम सामने आया, दीपू चंद्र दास, एक आम हिंदू मजदूर। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने धर्म का अपमान किया। कोर्ट नहीं, जांच नहीं, भीड़ ने फैसला सुनाया, भीड़ ने सजा दी और एक इंसान को पीट पीट कर मार दिया गया। बांग्लादेश में आज यही बहस है, क्या भीड़ को कानून से ऊपर बैठा दिया गया है? लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर हम आईना उठाकर देखें तो वही सवाल भारत के लिए भी खड़े होते हैं। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां भी एक डरावना शब्द बार बार सुनाई देता है, मॉब लिंचिंग। कभी गाय के नाम पर, कभी शक के नाम पर, कभी अफवाह के नाम पर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन घटनाओं में मुसलमान बार बार निशाना बने हैं। नाम पूछे गए, पहचान तय की गई और फिर भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। अब सवाल सीधा है, जब बांग्लादेश में एक हिंदू की भीड़ द्वारा हत्या होती है तो भारत सरकार पर दबाव क्यों आता है बयान देने का? और जब भारत में मुसलमान भीड़ की हिंसा का शिकार होते हैं तो वही सख्ती, वही नैतिक गुस्सा, वही अंतर्राष्ट्रीय चिंता क्यों नहीं दिखती? यही वो सवाल है जिस पर आज विपक्ष उंगली उठा रहा है। और यही वजह बताई जा रही है कि मोदी सरकार बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास मामले पर खुलकर बोलने से बच रही है। सरकार समर्थक कहते हैं, भारत और बांग्लादेश की स्थिति अलग है, कानून अपना काम करता है। लेकिन आलोचक पूछते हैं, अगर कानून सच में अपना काम कर रहा होता तो मॉब लिंचिंग शब्द अदालतों से लेकर सड़कों तक क्यों गूंजता? सच्चाई ये है कि चाहे बांग्लादेश हो या भारत, भीड़ जब कानून बन जाती है तो सबसे पहले मरता है इंसाफ। शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने बांग्लादेश को हिला दिया। दीपू चंद्र दास की मौत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। और भारत में हर ऐसी घटना लोकतंत्र के उस दावे को कमजोर करती है जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व है। आज सवाल किसी एक धर्म का नहीं है, सवाल किसी एक देश का भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इंसाफ अदालत में ढूंढेंगे या भीड़ के हाथों सौंप देंगे? क्योंकि जब भीड़ फैसला करती है तो अगला नाम किसी का भी हो सकता है। देखिए, सुनिए लेकिन सच सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।